अगर आप इंडिया में रहते हो और आप एक युवा हो दोस्तों, यानी आप 18 ईयर्स के होने वाले हो, तो जैसे आप इंडिया में 18 ईयर्स के होते हो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। तो वोट देना एक बहुत ही गौरव की बात होता है, क्योंकि आप अपना योगदान देश के विकास में दे रहे हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वोट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि वोट का इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। तो दोस्तों, वोट फॉर बेटर इंडिया, यानी आप जो अपना कीमती वोट डालते हो एक बेटर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपने वोट के दौरान बहुत सारे स्लोगन भी देखे होंगे। चलो घर से निकलें, देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, हैशटैग वोट फॉर नेशन। इस तरह से और भी बहुत सारे देखे होंगे दोस्तों। चलो सबसे बड़ा बुलावा आया है, डोंट मिस योर चांस टू एक्सरसाइज योर वोटिंग फ्रेंचाइजी, चलो वोट करें। यानी वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो। एक बहुत ही गौरव की बात होता है वोट डालना, जैसे आप 18 ईयर्स के होते हो। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे वोटिंग एज कैलकुलेटर, यानी आज की वीडियो में हम सिंपल सा ही करना है कि जैसे आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, उसको जैसे आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा तो आपको ये रिजल्ट बताएगा कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग दोस्तों इसका ट्रेलर देख लेते हैं। मूवी तो हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों, तो चलिए ट्रेलर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वोटिंग एज कैलकुलेटर बना रखा है, एक नाम लिख रखा है मैंने, रोहित शर्मा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, 12 अप्रैल 2001 यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर डालना है बस करंट डेट, यानी आज का डेट क्या है। तो आज का डेट हम यहाँ पर या तो टाइप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की हम कंट्रोल सेमीकोलन से प्रेस कर सकते हैं, यानी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल सेमीकोलन किया दोस्तों, और जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मैसेज क्या शो कर रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग एज इक्वल टू 19 ईयर्स, फोर्थ मंथ 6 डेज। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो तो आपके सामने पूरा मैसेज शो कर रहा है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा। मैं मुकेश कुमार लर्न मोर फॉरएवर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप सीखना चाहते हो एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स, आप टैली सीखना चाहते हो या आप अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए रेड बटन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों एक आपको मिलेगा बेल आइकन पे आपको करना है, प्रेस करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख के काफी चीज सीख सकते हो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आज का मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, पहले हम सिंपल तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ बिल्कुल बिगनिंग से कि हम एज कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, करंट डेट लिखा हुआ है। मुझे ये निकालना है कि कोई व्यक्ति कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू एक फंक्शन होता है डेटेड इफ, तो आपको लिखना है डेटेड इफ लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ये चीज आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम देखिए सिंटेक्स, ये एक्सेल का पार्ट नहीं होता इसलिए इसमें आपको सिंटेक्स नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और करंट डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग क्या निकालने जा रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे ईयर। तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी फॉर्मूले में किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो डबल कोटेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें ईयर निकालना है, तो क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे और बाई प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन लगेगा और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जैसे आप इंटर करो तो आपके सामने देखिए ईयर आ गया कि ये व्यक्ति 17 साल का हो चुका है, ठीक है। इस तरह से मंथ में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ यहाँ फिर से लिखेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना कि ये एक्सेल का पार्ट नहीं है इसलिए आपको इसमें सिंटेक्स नहीं दिखेगा। तो सिंटेक्स आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आएगा, कॉमा लगाएंगे, फिर आपके पास आएगा करंट डेट आएगा, कॉमा लगाएंगे। अब हमें निकालना है, पर मंथ निकालना है। तो मंथ के लिए क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे सबसे पहले। तो हमें मंथ निकालना है, वो ईयर में से निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई एम, तो ईयर में से मंथ आपको निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपके सामने देखिए मंथ भी आ गया कि 17 साल 9 महीने। अब डे निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू फिर से लिखेंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चीजें समझ में आ गया होगा। पहले डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, करंट डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें डे निकालना है। तो क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, एमडी यहाँ पे लिखेंगे, एमडी मतलब मंथ में से डे वो निकल जाए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने ईयर, मंथ और डे आपके सामने आ गया है। अब यहाँ किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 12
मई 2001 लिख दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो अपने आप 19 साल 3 महीने और 6 दिन का वो हो चुका है। यानी किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ बस यहाँ पर डालिए तो पूरा आपको बता देगा वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा सिंपल स्टेप था, इसको आपको सीखना है तभी आप वोटिंग एज कैलकुलेटर कर पाओगे। तो अब चलते हैं, करते हैं शुरू वोटिंग एज कैलकुलेटर। इसमें क्या होता है, हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, राजकुमार लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा डेमो के तौर पर कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 12 अगस्त 2001 यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। आज का डेट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर आज का डेट यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन करेंगे, ठीक है। तो आज का डेट यहाँ पर आपके सामने आ गया। डेट आप कैसे भी टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि शॉर्टकट की से करना, आप जैसे मर्जी से कर सकते हो। तो अब हम क्या चाहते हैं कि आप एक मैसेज शो हो जाए दोस्तों, यानी जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाला, आज का डेट डाला, तो मुझे बता दे कि व्यक्ति कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है। और हम ये निकाल रहे हैं वोटिंग एज कैलकुलेटर, तो हमें ये मैसेज शो कर दे कि वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इफ का फंक्शन याद होगा। तो क्या करते हैं, इक्वल टू इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए सिंटेक्स आ गया आपके सामने, ठीक है। इसी सिंटेक्स पे हमें कहानी को चलाना है। तो आपको भी बताया था यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है, कंडीशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, यार लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन लगाना है। तो आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि वोट देने के लिए कम से कम जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, हम डेटेड इफ का फंक्शन यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटेड इफ का फंक्शन यहाँ पर लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया। आपको पता है कि इसका सिंटेक्स नहीं होता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम ईयर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको सिलेक्शन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे गए, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और हमने करंट डेट यहाँ का डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा मुझे ईयर निकालना है, तो क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, लिखेंगे बाई, यानी अब ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, लोग लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं यानी कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन आप सभी को पता है, यानी इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर लिया तो हमने इसको कंडीशन ये बताया कि अगर ये जो यहाँ पर ईयर आएगा अगर वो 18 साल से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। यहाँ कंडीशन को ध्यान से समझिए, सबसे पहला पार्ट ये आपका है, ये लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन लगाया है, क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला आपने लगाया है तो इसको आपको पता है कि आंसर एक संख्या आएगी, अगर वो संख्या 18 से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो तब ये चीजें काम करेगा, ठीक है। तो जब ये काम करेगा तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो आप देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड सिंटेक्स की बात हो रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर क्या कर देंगे, आपको पता है डबल कोटेशन लगाना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोटिंग हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि वोट देने के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। यानी अगर वो 18 साल से ज्यादा है उससे इक्वल है तो, नहीं तो जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वैल्यू यू फॉल्स, ठीक है। यानी अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हमने यहाँ लिख दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी एक यहाँ पर मैसेज शो कर दे, ठीक है। और बस क्या करना है, डबल कोटेशन लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। तो आपके सामने क्या आ गया, एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी वोट देने के लिए वो एलिजिबल है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 2005 कर दिया, देखिए लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि साथ में हमें ईयर भी बता दे कि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो है कितने साल का, कितने महीने और कितने दिन का है। अगर वो एलिजिबल है तो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है। तो बस थोड़ा सा इसमें काम करना दोस्तों, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, यानी इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने जोड़ने वाला फंक्शन पढ़ा होगा, कॉनकैटनेट, जिससे हम नाम को जोड़ते थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ते थे। तो अब यहाँ पर क्या करना, मुझे एक फॉर्मूला जोड़ना है कि साथ मुझे ये भी बता दे वो कितने साल और कितने महीने और कितने दिन का है, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला को इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने से सबसे पहले आपको पता है कि एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया हमने, डबल कोटेशन लगाएंगे और बीच में एक स्पेस बार पहले हम लोग देते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम मैसेज लिख देंगे, आप स्पेस की जगह कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ लिख दिया एज, कॉमा लगाया, एज लिख दिया, एक मैसेज है बस, एज इक्वल टू, ठीक है, जो मतलब साथ में साल भी आ जाए कितने वो साल का है, ठीक है। फिर डबल कोटेशन लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। ये देखिए जोड़ने के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग पहले जब नाम को जोड़ते थे, कॉन्कैटनेट लगाते थे, तो क्या करते थे, बीच में ब्लैंक लेते थे। तो ब्लैंक की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आप सिंपल सा प्रोसेस है,
आपको, क्योंकि अभी आपने देखा एक मैसेज शो कर रहा था, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए वो कितने साल का है। तो फिर से सिंपल सा आप डेटेड इफ का फंक्शन यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, फिर करंट डेट को करना है, फिर मुझे ईयर निकालना है ना, तो डबल कोटेशन लगाएंगे, बाई लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस दोस्तों यहीं तक है। जैसे आप इंटर करो तो आप आपके सामने देखिए क्या हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एज इक्वल टू 15। वो 15 साल का है तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस में और करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब ईयर तो दिखा रहा है, साथ में मुझे मंथ भी दिखाए, ठीक है। और हमें क्या दिखाए, मंथ भी दिखाए और आपको डे भी दिखाए, ईयर भी दिखाए, तीनों चीज दिखाए। बस थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना है। तो इसमें क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 लिखा है, ये तो नहीं 15 क्या है, ईयर है कि मंथ है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर फिर से वही हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और ऐड करेंगे, यानी हम चाहते हैं कि ईयर भी लिखा हुआ आ जाए, तो शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, एंड का साइन लगा दिया, ठीक है। यानी फिर से हम जोड़ेंगे, डबल कोटेशन लगा दिया हमने, ठीक है। फिर स्पेस दिया, फिर हमने लिख दिया ईयर्स, बाई ई ए आर एस, ईयर्स लिख दिया, बाई ई ए आर एस, ईयर्स हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक स्पेस देके हमने कॉमा लगाया, ठीक है। फिर से लगा दिया डबल कोटेशन, ठीक है। इंटर कीजिए तो आपके सामने देखिए अब आगे लिखा हुआ एज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। अब हम चाहते हैं मंथ भी, तो फिर से एडिटिंग करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है, फिर से जोड़ना है, यानी हमें मंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे डेटेड इफ, डेटेड इफ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया। आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेना है, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको करंट डेट लेना है, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको लिखना है, हमें क्या निकालना है, अभी आपको शुरुआत में बताया था ना, हमें निकालना है मंथ भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई एम, यानी ईयर में से आपका मंथ निकल जाए, ठीक है। डबल कोटेशन लगाएंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे आप इंटर करो तो आपके सामने अब आएगा, देखिए लिखा हुआ है एज इक्वल टू 15 ईयर्स 0। अब 0 यानी मंथ है। अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ 4। तो हम क्या चाहते हैं, 4 के साथ मंथ भी लिखा हुआ आ जाए। तो फिर से वही काम करेंगे, हम यहाँ पर चाहते हैं कि साथ में मंथ भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, एंड का साइन लगाया, एक स्पेस दिया, एंड का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, लग गया। फिर डबल कोटेशन जैसे हम लोग पहले करते थे, और बीच में हमें लिख देना मंथ्स, मंथ्स हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक मैसेज शो कर रहे हैं, फिर डबल कोटेशन लगा दिया। बस एंटर कीजिए तो आपके सामने देखिए आ गया, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एज इक्वल टू 15 ईयर्स 4 मंथ्स। अब हम चाहते हैं कि डे भी निकल के आ जाए। तो सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्या, इसी को बस आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना। फिर हमें जोड़ना है यहाँ पर, तो फिर से क्या करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है, यानी फॉर्मूला जोड़ना है। फिर डबल कोटेशन, यानी एक स्पेस बार आ जाए, फिर डबल कोटेशन आ जाए, फिर हमने एंड का साइन लगा दिया, ठीक। फिर से लिखेंगे डेटेड इफ का फंक्शन लिखेंगे, डेटेड इफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हमने किया। अब आप यहाँ देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करना है, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। करंट डेट को सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको पता है कि हमें डे निकालना, तो क्या करेंगे, एमडी लिखेंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डे ही ना आए, उसके सामने ये भी लिखा रहे कि ये डेज है। तो फिर से एंड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे डबल कोटेशन लगा दिए हमने, ठीक है। फिर लिखेंगे डेज, कि हम चाहते हैं कि वो लिखा हुआ आ जाए, स्पेसिफाई करके आ जाए कि वो डेज है कि मंथ है कि ईयर है। फिर डबल कोटेशन लगाएंगे। बस इतना ही काम करना है दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एंटर कीजिए तो आपके सामने देखिए पूरा हिस्ट्री आपके सामने आ गया है। अब जब भी हम किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, जब भी मुझे किसी व्यक्ति का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे बताओ भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसने बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, ठीक है, 1998, ठीक है। और जो आज का डेट है, मतलब आज का डेट जो भी होगा आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने किया कंट्रोल प्लस सेमीकोलन किया, तो आपके सामने देखिए आज का डेट आ गया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एज इक्वल टू 22 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 17 डेज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप एंटर करो तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो वोटिंग एज कैलकुलेटर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। लाइक इसलिए दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे
तो मुझे इसी तरह से और भी आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलेगा। डिसलाइक इसलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हो तो मुझे और भी इन फ्यूचर इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं प्रोत्साहित होऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।